इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के भटेवर में राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित देवस्थान विभाग की करोड़ों रुपए मूल्य की भूमि पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। ग्रामीणों द्वारा बार बार शिकायतें करने के बावजूद विभागीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध निर्माणकर्ता परसराम पिता नवलराम जनवा ने देवस्थान विभाग की काश्तकार भूमि को अवैध रूप से भगवती लाल डांगी को बेच दिया। इसके बाद खरीदार भगवती लाल डांगी द्वारा उक्त जमीन पर दुकानें बनवाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य शुरू होते ही उन्होंने देवस्थान विभाग, पंचायत समिति और तहसील प्रशासन को शिकायतें भेजी, लेकिन सभी शिकायतें सिर्फ कागजी कार्यवाही तक सीमित रह गई। मौके पर किसी भी विभागीय अधिकारी ने कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई। इस बीच अवैध निर्माणकर्ता ने मौके पर पिलर खड़े कर चारदीवारी खड़ी कर दी है। अब केवल छत डालने का कार्य बाकी है, जिसे ग्रामीणों के अनुसार रात के अंधेरे में पूरा करने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर अवैध निर्माण को रुकवाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। राजेंद्र कुमार खारोल, मुकाम पोस्ट भट्टेवर का रहने वाला हूँ। और हमारे यहाँ देवस्थान विभाग की सांवला जी उदयपुर के नाम से यहाँ जमीन है बाईपास चौराहे पे। यहाँ पे क्या है, कई दिनों से निर्माण कार्य कर रहे हैं अवैध रूप से, और परसराम जनवा करके है। कई दिनों से निर्माण चल रहा है और हमने कई शिकायतें की, देवस्थान विभाग को भी की, कलेक्टर साहब को की, और संभागीय आयुक्तों की, और SDM साहब को की, तहसीलदार साहब को की, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। और छत डालने की कगार पे, और हम रात दिन दौड़ रहे मगर कोई सुन ही नहीं रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कब कब आपने कितनी कितनी तारीख को शिकायतें दी? और तो हमने दी 27/8 को दी, 5/9 को दी, 11/9 को दी, 12/9 को दी, 15/9 को दी, और 25/9 को दी, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितना बीघा जमीन है? ये 1300 एयर है। 1600 आरजी नंबर 1634 है और 1300 एयर है। मेरा नाम वेणीराम जनवा, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत भटेवर। यहाँ जो देवस्थान की जमीन में जो भी ये दुकानें का निर्माण हो रहा है, ठीक बाईपास से पुलिया के नीचे क्रॉस करते ही यहाँ पर अतिक्रमण है। विभाग के नाम जमीन है और परसराम पिता नवलराम जनवा ने यहाँ निर्माण करवा रहा है। आधी भूमि उसने, ये जो अभी दुकानें निर्माण हो रही है वो भगवती लाल डांगी पंचायत समिति प्रतिनिधि वल्लभनगर को भेज दिए, जो भी ये दुकानें वर्तमान में बन रही है। और इनकी कई बार राजेंद्र खारोल और कई ग्रामवासियों ने इसकी शिकायत की, और मैंने स्वयं जन शिविर में ये कहा था कि अभी 26 तारीख को जो राजस्व शिविर लगा था उसमें मैंने तहसीलदार जी को, एकदम साहब को ये बात बताई थी कि साहब ये दुकानें जब से नींव खोदना शुरू की है तब से ये लोग शिकायत कर रहे हैं और आप लोग इसकी कोई सुनवाई कर ही नहीं रहे हो। तो मेरे काफ़ी मशक्कत और तहसीलदार से डिस्कस के बाद में ये निर्णय हुआ कि इनका काम मैं रुकवाऊंगा। फिर भी नहीं रुकाया है। मैंने तहसीलदार जी को कहा, उस दिन फिर चौकी वाला आया यहाँ। चौकी वाले ने, पुलिस चौकी का हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह जी ढाका, उन्होंने इन तीनों को चौकी पे बुलाया, भगवती लाल, और बीच में दलाल का काम करता है कैलाश जनवा और कैलाश सन ऑफ काललाल जनवा और परसराम, जो ये जमीन बेची है। इन सबको चौकी पे बुलाया, चौकी पे बिठाया। फिर इस बीच में एक दलाल और है, उसने इसकी मध्यस्थता करके किसी अन्य के माध्यम से फोन करवाया और इनको चौकी से निकलवाया, जबकि तहसीलदार जी इनको बाउंडर करवाने के लिए हेड कांस्टेबल को फोन किया और काम रुकवा करके चौकी पे ले गए। तब से अब तक काम तो रुक गया तहसीलदार जी को ये कहने के बाद में। और कल भी मैंने इसका वीडियो डाला था कि देवस्थान विभाग से आपके पास क्या क्या आई है सूचना। जो मेरे पास जो वीडियो
आई थी, मैंने तहसीलदार जी और एसडीएम साहब को दिया था। तो उन्होंने इस पे ये कहा था कि भाई इतना हो गया, तो मैंने कहा बस शनिवार रविवार को छुट्टी मिलेगी, उसमें ये लोग छत डाल देंगे। तो क्यों नहीं आप इस छत का बाकी सामग्री भी इसको कह करके हटवा दो। तब भी उसके ऊपर तहसीलदार जी ने कहा था कि सरपंच साहब, मैं इसके ऊपर अगर काम चल रहा हो तो आप अभी मुझे फोन करो, मैं रुकवाने के लिए तैयार हूँ। और कानूनन कोर्ट के नियम से जो इनको जो 10 तारीख को बेदखली का आदेश दिया था कल, उसका भी कुछ आज 11 तारीख होगी, कुछ हुआ नहीं है। तहसीलदार जी इसमें सतर्क है, वो नहीं होने देना चाह रहे हैं। लेकिन मात्र यहाँ का विधायक उदयलाल डांगी जो 8वीं फेल है, उसको जनता ने चुन लिया। ये वल्लभनगर की जनता आज महसूस करी, ठगा हुआ हो गए हम। उसको बार बार एकदम कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, तहसीलदार, पटवारी, इवन के पटवारी तक को यहाँ मौका पर्चे बनाने नहीं आने दिया था। फर्स्ट में जब ऐसा काम शुरू हुआ था तब कल मैंने वीडियो डाला और तहसीलदार जी को फोन किया, उन्होंने कहा अगर निर्माण हो रहा हो तो मैं अभी भेजूं। तो निर्माण तो हो गया, मात्र छत डालनी बाकी है और सभी वेलेंडे लगा रखे, प्लेट लगा रखी है। तो मेरा तो चैनल के माध्यम से यही कहना है कि देवस्थान विभाग को इसमें सख्त एक्शन लेकर के जो अवैध निर्माण हुआ है इसको गिराया जाए। साथ ही मेरा एक और ऐसी कई तरह की देवस्थान की भूमि बटेवर में है, या चाहे खोखरवास ले लो, सभी ये 4 लेन निकला है, उसके बाद 6 लेन निकला, इसमें जमीन गई है। क्योंकि चेक वो देवस्थान सावलिया जी विभाग के नाम से था, भूमि उनके नाम से, चेक ही उन्हीं के नाम का बना, इसलिए कोई भूमि उठे ही नहीं गई है। कमेटी बनी नहीं, ट्रस्ट बना ही नहीं और पैसा उठा ही नहीं है। रोड का पहले भी पैसा यूं ही गया, अभी भी यूं ही गया। और ऐसी देवस्थान विभाग की पटेवर में कम से कम 150 बीघा कृषि भूमि है, जो सभी लोग मध्यम वर्ग, उच्च जाति के लोग, मध्यम वर्ग इसमें कुछ भी नहीं है बेचारा, ओबीसी वर्ग के लोगों के पास में सारी जमीन है। उसमें जनवा आ गए, कलाल आ गए, सुतार आ गए, जिन्होंने डबल मंजिल के बिल्डिंग तक बना दी है। और इस पुजारी के नाम से जो जमीन अंकित है, उस पुजारी से संपर्क करने का कहा कि भाई मैं तो यहाँ कभी आता जाता ही नहीं हूँ। तो हमारा तो ये कहना है, या तो जिसके पास जमीन है, जो किसान अभी काबिज है, उनसे आज की दर में देवस्थान विभाग ये पाबंदी हटा ले और इसी रजिस्ट्री क्यों नहीं किसानों के नाम पे कर दे, ताकि देवस्थान विभाग का भी खजाना भर जाएगा और जो किसान बैठे उनको भी उसका मालिकाना हक मिल जाए। बाकी इस तरह से विभाग के नाम पे हजारों बीघा जमीन है, कहीं कोई भी विभाग, सभी जगह तो लोग दुकानें मकाने बना के अपना व्यवसाय कर रहे, विभाग इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं लगा रहा है। जब मात्र राजस्व रिकॉर्ड में विभाग के नाम अंकित है, मौके पे दूसरे ही काश्तकार काबिज है। तो मेरा तो राज्य सरकार से और देवस्थान विभाग से और देवस्थान मंत्री जी से और राजस्थान सरकार के मंत्री से मेरा यही निवेदन है, या तो इन किसानों के आज की दर पर रजिस्ट्री कर दे, ताकि किसान भी निश्चित हो जाए, जमीन उनके खाते चली जाए और ये सारा काम निपट जाए, या फिर विभाग अपनी जमीन अपने कब्जे में ले, ताकि इस तरह से आम लोग इससे परेशानी नहीं हो। साथ ही बटेवर में शौचालय की कमी है, तो गांव वालों से कहा अभी इस कुएं का जो हमें पैसा मिला है 2 लाख रुपए के लगभग, बिला नाम में राजकीय जमीन पे कुएं थी, रोड वाले ने पैसा दिला है। तो हमारा ये कहना है कि भाई ये बाईपास चौराया हो गया है, यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। यात्रियों के पेशाब करने की, महिला पुरुष के लिए, या किसी समय किसी के पेट में गड़बड़ से दस्त भी आ जाए तो यहाँ एक शौचालय बना दिया जाए इसी आराजी में, ताकि लोगों को राहत मिले। और ये जो ढाबे सामने बना रखे, ये सब बिला नाम में अवैध है, इनको गिराए। और यहाँ पर ये बिला नाम जमीन जो अपन खड़े हैं, इसके पास में पड़ी हुई जमीन है, यहाँ पर सभी यात्रियों के लिए, चौराहे वालों के लिए, सभी व्यापारियों के लिए, आने जाने वालों के यात्रियों के लिए क्या सुलभ शौचालय बना दिया जाए, ताकि यात्रियों को भी राहत मिलेगी। जब इस तरह से अतिक्रमण हो के लोग वैसे ही खा रहे हैं जमीन को। ये दुकानें जो बना रखी, इनका क्या किराया क्या है? ये यूं ही राठौड़ी में किराए ले रहे हैं, ले रहा है ये परशुराम ही ले रहा है इतना किराया, उधर पड़ी है वो 5 वाला, वो ले रहा है, सारा पैसा यूं ही ले रहा है। कई बन भी गई है, विभाग कुछ नहीं कर पा रहा है।
मेरा तो चैनल के माध्यम से राज्य सरकार, भारत सरकार से भी अनुरोध है, चाहे भारत सरकार का कोई मंदिर देवस्थान से जुड़ा हुआ हो तो वो भी इसकी सर्वे करवा ले कि किसान कहाँ बैठे हुए हैं और कई वर्षों से उनकी 2-2, 3-3 पीढ़ी इस जमीन पे खप गई है। या तो उनको मालिकाना हक दे दे सरकार, अपनी आज की रेट के अनुसार उनके रजिस्टर करवा दे डीएलसी दर से। मेरा तो ये चैनल के माध्यम से संकेत है और जनहित में यहाँ शौचालय बना दे। इसका पैसा पड़ा हुआ है, गांव के मोतबीरानों के पास में ला करके यहाँ पंचायत के माध्यम से नहीं तो एक कमेटी बना करके यहाँ शौचालय बना दे ताकि चौराहे वाले को सुविधा आवागमन हो जाए और यात्रियों को भी राहत मिले। और एक प्रतीक्षालय बना दे यहाँ विश्राम गृह के लिए। ये सारी देवस्थान की जमीन ही है, हाईवे से यहाँ तक। हेलो उदयपुर वासियों, आज हम आ गए हैं साई सोफा आर्ट में। यहाँ आपको अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए सारा फर्नीचर एक ही जगह मिल जाएगा, जैसे कि एल कॉर्नर सोफा, ड्रेसिंग टेबल, बेड, अलमीरा, ऑफिस टेबल, मंदिर, डाइनिंग टेबल और पार्टिकल फर्नीचर की शानदार वैरायटीज अवेलेबल है। घर में फर्नीचर लाने या लगवाने से पहले काफी डाउट्स और कंफ्यूजन कॉमन है। कौन सी लकड़ी या प्लाईवुड होनी चाहिए, या इंटरनेट पे पसंद की हुई डिजाइन जैसा सेम फर्नीचर बन पाएगा या नहीं। साई सोफा आर्ट लाया आपकी हर फर्नीचर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। साथ ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में ये आपके मन मुताबिक या कस्टमाइज फर्नीचर को भी बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन करते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए लोकेशन पर अभी विजिट करें।